हरे कृष्णा। तो बेसिकली ना, कल मुझे किसी का क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग माला जप करते हैं तो हमारा मन ना यहाँ वहाँ जाता है। तो हालांकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये बेसिकली ऐसा होता क्यों है। हा उड़ता आकाश, हा उड़ता आकाश। सबसे बड़ा रीजन ये है, ये फ़ोन। ये जो फ़ोन हमारे जेब में है ना, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन किसे कहते हैं। इसे कहते हैं फ़ोन। तो इस फ़ोन में एक है इंस्टाग्राम नाम का व्यक्ति और यूट्यूब नाम का एक व्यक्ति। तो हमने क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने माइंड को जो चीज़ फीड करते हैं, हमारा माइंड वही चीज़ बार बार रन करता है। ध्यान से सोचना कि आप अभी आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए और जस्ट इमेजिन आपने अपने माइंड को वो जो फीड किया है वही आपका माइंड कोई अच्छा काम करते टाइम वो उसको रिपीट करता रहता है। तो हमने अपने माइंड को कुछ अच्छा चीज़ तो फीड नहीं किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू हमने कितने साधु को हमने 1 घंटा रोज सुनने का प्रयास किया। जस्ट थिंक, हमने कभी नहीं किया है। तो जब हम नाम जप करने बैठते हैं, भगवान का नाम लेने बैठते हैं, तो हमारे माइंड में वो क्यों आता है? क्योंकि हमने अपने माइंड को वैसा, हाँ, अपने चित्त पे हमने वो चीज़ चढ़ाई हुई है और काफ़ी जन्मों से चढ़ा हुआ है और काफ़ी दिनों से चढ़ा हुआ है ना। तो ये जाएगा कैसे कि बार बार मेरा मन सिर्फ भगवान के नाम में लगे? ये जाएगा कैसे? सिर्फ नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा? ये भी किसी का क्वेश्चन था। ऑब्वियसली हो जाएगा। साथ ही साथ चाहिए हमें सेवा। सेवा कैसे करना होगा? कि जो भी हमारे शिक्षा गुरु हमें आदेश दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया अटेंटिव चैंटिंग, हालांकि हमारा मन ना भी लग रहा हो, मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन उतना अच्छे से नहीं लग पा रहा है जितना ध्यान से जप होना चाहिए, बट स्टिल हमें क्या करना चाहिए? प्रयास। आज ही मैं अपने गुरु महाराज का एक बुक पढ़ा था। गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर भक्ति में आपको आगे बढ़ना है तो आपको रखना होगा धैर्य, उत्साह। वो एक श्लोक है ना, उत्साह धैर्यात ना, एक श्लोक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो वो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में डाल देगा ताकि दूसरे लोगों को पता चले। तो भक्ति में ना उत्साह होना चाहिए। तो जब हम क्या करेंगे, हम अपने माइंड को ना एक सही चीज फीड करेंगे। समझ रहे हो क्या हो गया? सो गया क्या? नहीं, तो हम अपने माइंड को ना जब एक सही चीजें फीड करेंगे तो हमारे माइंड में वो चीजें बार बार आती रहेगी। जैसे कोई महाभागवत होंगे जो भगवान का नाम लेते होंगे, भगवान की लीला का स्मरण करते होंगे ना। हमें क्या करना होगा? हमें भगवान के एक एक शब्दों को, जो वर्ड्स बोले, इसलिए बोलते हैं हमें तेजी से बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे पहले तो हमें अपनी टेंडेंसी ये कम करनी पड़ेगी कि हम अपने ये जो रील्स वगैरह देखते हैं, रील्स को देखना थोड़ा सा कम करें। क्योंकि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। पहले मैं भी बहुत देखता था, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब हालांकि मैं एकदम से नहीं छोड़ दिया, ठीक है, बट हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। और यही मैं अपने को बोलूँगा, क्योंकि हम यूथ हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में 24 घंटा फोन रहता ही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम इसे देखते ही रहते हैं। तो हमें चाहिए, देखो, अब दूसरी चीज़ ये समझो, अगर मैं नाम अच्छे से नहीं जप किया तो कोई ऐसी दूसरी चारा है जो मैं कर लूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा, ये हमने सुना है। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपने काम में, मतलब उनको कुछ नहीं है, पर आप कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है। तो मेक श्योर हमें ये करना है कि हम अपनी टेंडेंसी, अपने चित्त पे, मैं धीरे धीरे ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बताते जाऊँगा। आज जस्ट मेरे मन में ऐसा था कि मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जब हम माला जप करते हैं तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें, थॉट्स आती क्यों है? आती इसलिए क्योंकि हमने अपने चित्त पे वो कर रखा है। तो अपने इस चित्त को दूर करने के लिए, मतलब इस चित्त पे जो चिपका है, इसको दूर करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साधु संग। अगर दिन में मैं किसी साधु से मिल नहीं रहा हूँ, अगर मैं किसी साधु के मुख से श्रवण नहीं कर रहा हूँ, अब अगर देखो पॉसिबिलिटीज़ है तो हम प्रत्यक्ष जाके उनके पास बैठे उनसे सुने। अगर वो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से। पर हाँ, हमारा ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि मुझे साधु को 1 घंटा रोज सुनना ही है ध्यान से। क्योंकि श्रवण कीर्तन, जब तक मैं श्रवण अच्छे से नहीं करूँगा ना, मुझे जैसे हमारे, हाँ, मैं कल एक क्लास होना बताते हैं, हम जब जिनसे प्रेम करते हैं ना तो उनके बारे में हम सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं मान लो जिनसे प्रेम कर रहा हूँ, मेरे को उनके बारे में पता ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि कृष्ण ये टाइम पे क्या कर रहे होंगे, 3 बज रहे हैं, और मैं पूछूँ कि कृष्ण 3 बजे क्या कर रहे होंगे, तो वी हैव नो आइडिया, बिकॉज हमें उनसे प्रेम है ही नहीं। अगर हमें उनसे प्रेम होता तो हमें ये पता होता कि कृष्ण 3 बजे क्या कर रहे होंगे। बट हाँ, अगर मैं आपसे पिताजी के बारे में पूछूँ तो आपके पिताजी 3 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप बोल सकते हो कि ऑफिस में होंगे, लंच कर रहे होंगे। तो आपके मम्मी के बारे में पूछूँ तो आप बोल सकते हो यस, अगर वो ऑफिस में जाती हैं तो ऑफिस में होंगे, लंच कर रहे होंगे या कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। वैसे अगर मैं कृष्ण के बारे में पूछूँ तो हम जिनसे जितना प्रेम करते हैं, हम उनके बारे में उतना इंक्वायरी करते हैं। तो हम कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम उन व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो कृष्ण से और प्रेम करते हैं। तो साधु जो है वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें चाहिए साधु का शरण ग्रहण करना। जब हम साधु के पास जाएंगे, दूसरा चीज़ है बुक्स, A B बुक्स। देखो, जब तक आप और मैं
बेसिकली मैं ये आप समझा रहा हूँ तो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हो। बुक्स, अगर मैं रोज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जितने लोग ये ब्लॉग डेली देख रहे हैं उनको पता होगा कि श्रीमद् भागवतम में हमें क्या सिखाया जा रहा है। यही सिखाया जा रहा है ना कि हमें रोज नित्यम भागवत सेवया, ठीक है। तो जब मैं नित्य भागवत की सेवा करूंगा, अब भागवत की सेवा करने का मतलब क्या, मैं भागवत के जाकर पैर दबाऊंगा? नहीं, पुस्तक खोलूंगा, पुस्तक को पढ़ना ही एक बहुत बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है कि मैं उसका अध्ययन करूँ। जस्ट इमेजिन, श्रील प्रभुपाद रात रात जाग जाग के हमारे लिए उन्होंने तात्पर्य लिखा, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मैं श्रील प्रभुपाद का एक जिम्मेदार क्या बोलते हैं, पोता होने के नाते, ठीक है, जिम्मेदार पोता होने के नाते, अपने गुरु महाराज का जिम्मेदार बेटा होने के नाते, आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स एवरी डे, बिकॉज मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स एंड रीड माई बुक्स। तो मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करते हुए, आप कितना लॉयल हो श्रील प्रभुपाद के लिए, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। करेक्ट, सही बोल रहा ना? तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो आपको रोज पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज चैंटिंग। मैं कृष्ण को पाने के लिए शिक्षाष्टकम के थर्ड श्लोक में है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित न स्मरणीय न काला, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे पास जितनी शक्तियां हैं मैंने मेरे नाम में दे दी हुई है। तो हमें करना क्या है, हमें जप करना है, ठीक है। जप करना है श्रवण करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड सोचो कि ये बॉडी है तब भी मैं भगवान का नाम का जप कर पाऊंगा। एक बार हाथ से बॉडी गई ना, जाके भी एक चींटी को माला देने को नहीं जप कर पाएगा, ठीक है। हालांकि वो चींटी ब्रज वाला नहीं है, ब्रज की चींटी भी बहुत महान है, बट जस्ट इमेजिन कि आज मेरे पास, आपके पास ये बॉडी है, हाथ है, ये पैर है, तो हम तब जाके भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर मेरे स्वामिनी को खुश करना है, मुझे मेरे स्वामी को खुश करना है, तो मेरे स्वामी को क्या पसंद है। जैसे कोई लड़का एक लड़की को प्रेम करता है तो वो यही सोचता है कि उस लड़की को क्या पसंद है, तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, ठीक है। उसमें कोई कोताही नहीं करूँगा, इधर आगे पीछे नहीं करूँगा। जैसे एक माँ को पता है कि मेरे बच्चों को ये पसंद है, तो माँ उस बच्चों को वो खिलाएगी। वैसे ही आप सोचते हो कि आप कृष्ण को प्रेम करते हो, और कृष्ण को पसंद है कि आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। कृष्ण को पसंद है कि ये हमारे आचार्य भी बार बार बोल रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी पुस्तक में पढ़ोगे, बार बार नाम जप पे बताया गया है। और थर्ड इज डाइटिंग, हम वही चीज़ खाएंगे जो कि हमारे ठाकुर जी को ऑफर हो। मैं गिरिराज को जो भी ऑफर करूंगा वही पाऊंगा, अदरवाइज मेरे सामने अमृत का घड़ा भी रखा है, मेरे लिए किसी काम का नहीं। दिस शुड बी योर मूड व्हाइल गोइंग आउटसाइड। मेक श्योर कि आप जो भी खाओगे भगवान को ऑफर करके खाओगे। इवन यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आप पानी भी पी रहे हो तो आपको ये श्योर करना है कि यार मैं पानी पीऊंगा ना तो भगवान को ऑफर करके ही पीऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारी भक्ति उतनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड इफ यू फील रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योरसेल्फ, तभी आप जाके भक्ति में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका और कृष्ण का संबंध पर्सनल है। और जब तक हम ये चीज़ को नहीं पर्सनल नहीं लेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मेरे को लगा कि ये मैं बताऊं, अगर आपको बिल्कुल भी पसंद आया होगा तो, हालांकि मैं ऐसे ब्लॉग में डिस्कस करते जाऊँगा। हरे कृष्ण।